और अब उस कार्यक्रम की बात करेंगे जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। स्वनिधि कार्यक्रम जो शुरू हो चुका है, तो जो वेंडर्स हैं उनसे बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो इन्हें ऋण दिया जाएगा बड़ी ही सस्ते ब्याज दर पर। प्रधानमंत्री जी का पहली बार पटरी व्यवसायियों के लिए इतनी बेहतर योजना इस कोरोना कालखंड के दौरान पीएम स्वनिधि के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत की। और इस योजना के अंतर्गत आज प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 6,53,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3,70,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख के 2,73,894 लोगों को अब तक ऋण वितरण की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। पटरी व्यवसायी समाज का वह अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति है जिसकी मजबूरी हो जाती थी कि अपने छोटे से व्यवसाय को करने के लिए वह साहूकार से महंगे ब्याज दर पर लोन लेने के लिए मजबूर होता था कि अपने छोटे से व्यवसाय को करने के लिए वह साहूकार से महंगे ब्याज दर पर लोन मुझे को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की ट्रेनिंग के जो विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इससे अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होगा। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके गरीबों के लिए अन्न योजना जो चलाई, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 14 करोड़ लाभार्थी हर माह 2 बार खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। अब तक सफलतापूर्वक 14 बार प्रदेश के अंदर उन गरीबों तक व्यवस्थित तरीके से खाद्यान्न पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 10,14,000 इकाइयों को 26,267 करोड़ 54 लाख रुपए का ऋण वितरित किया, जिसमें 25 लाख से अधिक रोजगार का सृजन प्रदेश के अंदर अतिरिक्त हुआ है। प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के प्रारंभ होने के साथ ही निर्माण श्रमिकों के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी विशेष भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था और खाद्यान्न योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें 54 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, पटरी व्यवसायी और प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ करके भरण पोषण भत्ता के साथ साथ उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। निर्माण श्रमिक, पटरी व्यवसायी और प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ करके भरण पोषण भत्ता के साथ साथ उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अन्य औद्योगिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में आपके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। आज जब कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से
हम लोग पटरी व्यवसायियों के कल्याण के लिए इस बेहतरीन योजना को आगे बढ़ाने में हमें व्यापक सफलता प्राप्त हो रही है और आज आपके साथ प्रदेश के 651 स्थानीय निकाय की संस्थाओं में प्रदेश के 2 लाख नए उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को इस कोरोना कालखंड में न केवल व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में उन्हें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि आने वाले समय में भी उन्हें पर्व और त्योहारों में जो उनके लिए भी एक अवसर होता है, उस अवसर में इस पूंजी के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। मैं आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के पटरी व्यवसायियों के लिए आज का अपना समय हमें प्रदान किया है और इस अवसर पर आपका मार्गदर्शन प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2,74,000 पटरी व्यवसायियों के साथ सीधे संवाद के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि जिन 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने अपना रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है, ये सभी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त कर सके। यहां पर सभी बैंकर्स भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने पूरी मेहनत के साथ नगर विकास विभाग के साथ मिलकर के इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के इकाइयों के लिए भी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत लोन स्वीकृत कराने में काफी बड़ी मदद बैंकर्स ने यहां पर भी उपलब्ध की है। निश्चित ही प्रदेश के अंदर न केवल पटरी व्यवसायियों को बल्कि हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भी इससे काफी बड़ी मदद मिली है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस आयोजन में उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के 3 शहरों आगरा, वाराणसी और लखनऊ के पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम जनपद आगरा के हितग्राही श्रीमती प्रीति को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रीति जी नमस्कार। आप क्या काम करती हैं? स्वनिधि योजना ने आपकी किस तरह मदद की है? नमस्कार करती हूँ और जो सम्मान महिलाओं को तुमने दिया है सर, बहुत बहुत दिल से स्वागत है तुम्हारा आगरा में। हाँ जी पूछिए। आप मुझे बताइए कि ये जो स्वनिधि योजना है उससे आपको लाभ कैसा हुआ है, क्या हुआ है लाभ? सर लाभ क्या हुआ है, पहले हम सब्जी बेचते थे लेकिन लॉकडाउन के द्वारा जब हम पे परेशानी विपदा आई तो सर कुछ डूबने लगे थे। वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो आपने दिया सर। महिलाओं को दिल से स्वागत किया आपने और सम्मान दिया, आदर दिया, भाव दिया। और सर ये जो आपने योजना चलाई थी सर, उसकी सती हमें नगर निगम जाके हमने पता करी, सनूद अधिकारियों ने हमारी मदद करी, हमने फॉर्म भरा, फिर समय 10,000 रुपये मिले तो हमने सब्जी से सर फलों की ठेल लगा ली और हम धीरे धीरे आपकी दुआ से सर कुछ बनना चाहते हैं। तो ये फलों का काम फिर से शुरू हो गया है बराबर? सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, सही बोलिए। अब आ रही है। देखिए हाँ आपके जी। कहने से मान गया। तो ये फल बेचने का काम अब बराबर ठीक से आरंभ हो गया है? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे? हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। हाँ। और बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया है? हाँ जी सर, एक किस्त भर दी हमने।
अच्छा। जो अक्टूबर की थी। हाँ, तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? क्या देखना चाहोगे आप? हाँ, बताइए। आपने फलों के ऊपर, हाँ, वो क्या रखा है बताइए। ये सर जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ, तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ, तो हमने बोला रुक जा अभी देखते हैं, तो अपने से बटन को दबा के देखते हैं, हाँ, रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ, सुना। हाँ। हाँ, तो अच्छा है ना? पैसे जमा हो जाते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सामने वाला पागल नहीं बना सकता हमें। अच्छा, तो इतनी जल्दी लोन मिल जाने से आपको और भी फायदा होगा। ये हाँ जी बताइए सर। कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं? सर मैं हूँ, मेरे पति हैं, 3 बेटियां हैं मेरे पे, और एक छोटा वाला लाला है, 3 साल का है जो। बच्चों को पढ़ाना शुरू? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। हाँ, ये लॉकडाउन में आपने घर का कैसे संभाला सब कुछ? सर लॉकडाउन में कुछ दिक्कतें आई थी, मेरे पे क्या आई, सारे पूरे भारत पे ही आई थी वो तो। दिक्कत आई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें आपने सॉल्व करी। जो महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में आपने पैसे डाले थे, वो कुछ पैकेट प्राप्त हुए नगर निगम वालों से, और जे मोहन सिंह लोधी हैं जिनसे, और पूरी सहायता मिली थी सर। हमारे यहाँ की 2 लेडीज हैं, गुड्डी निर्मला, वो भी लेडीज हैं, वो भी बताती थी वहाँ खाना है, वहाँ से खाना लिया, यहाँ से खाना लिया, तो सर हम लाते थे और वो देने आते थे, हम कॉल कर देते थे, देने आते थे। और अनाज मिला पूरा समय मुफ्त में? हाँ जी सर, राशन कार्ड था है हम पे। हाँ, आप कितना पढ़ी हैं प्रीति जी? सर 8th क्लास। अच्छा, चलिए, आपने अपने पैरों पे खड़ा होना और परिवार को भी खड़ा होना तय किया। हाँ जी सर, जब तक आपकी हमारी उंगली आप पकड़े रहोगे हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, आप देखिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। आप सब माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही मैं काम कर रहा हूँ, और जब आपके आशीर्वाद ज़्यादा मिलते हैं तो ज़्यादा दौड़ने का मन कर जाता है, तो मैं और ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है। प्रीति जी, क्या आपको पता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगी, जैसे आपने मुझे दिखाया, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से कैशबैक भी मिलता है, मालूम है? हाँ जी सर, हाँ। सालाना मिलता है हमें 1200 रुपये। हाँ, तो इसका फायदा जरूर लीजिए। हाँ जी सर। और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करके आप अपने ब्याज को भी कम कर सकती हैं। हाँ जी। और एक प्रकार से आपका स्थिति ये बन सकती है कि बिना ब्याज पैसे काम करना शुरू कर देंगे। हाँ जी सर। देखिए प्रीति जी, आपके फल खाकर लोगों की सेहत तो अच्छी होती ही है, डिजिटल पेमेंट और कोरोना की सावधानी जिस तरह आप रख रही हैं, उससे भी सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। मुझे सर उम्मीद आपने है सिखाया ये। कि आपका व्यापार खूब बढ़ेगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा आदि दे सकेगी, परिवार का पालन पोषण और अच्छी तरह करने में आपकी मदद बहुत काम आएगी। प्रीति जी, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात बताएं। जी बताइए। सर मेरे हस्बैंड के यहाँ पैर में दिक्कत है सर, तो वो मेरी पहले वो करते थे मजदूरी, लेकिन अब मेरे ठेले पे हेल्प करते हैं वो। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, वो आपसे मिलना चाहते थे लेकिन है नहीं है यहाँ। देखिए नहीं, ये कोरोना ने हमको इतनी दूरी कर दी है लेकिन मैं अफसरों को बताऊंगा, कोई आपको मिलेंगे और आपकी दिक्कत सुन करके उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है? अच्छा सर, आ गए मेरे हस्बैंड। अच्छा, नमस्ते भैया, क्या नाम है? राधे श्याम जी। चलिए राधे श्याम जी, मैंने कहा है अफसर लोग आपको मिल लेंगे और आपकी जो कुछ भी समस्या है वो जरूर योगी जी तक पहुंचा देंगे। ठीक है? जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आज ही कर रहे हैं। अब मैं श्री अरविंद मौर्य, जनपद वाराणसी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं।
अरविंद जी नमस्ते। जी सादर प्रणाम आपका। नमस्कार भैया। आप क्या काम करते हैं और कहाँ आपका ठेला लगता है? सर मैं दुर्गा कुंड में सीएमओ जो वेंडिंग जोन है, दुर्गा कुंड में वेंडिंग जोन में मेरी ठेले लगते हैं। हाँ। मोमोज और कॉफी के। अच्छा, ये मोमोज कैसे बनाते हैं? सुबह सर मैं जाता हूँ मंडी और मंडी से सब्जियाँ लाता हूँ। सब्जी के पत्ता गोभी वाली मेरे सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो सुबह उठ करके 5 बजे मैं जाता हूँ, वहाँ से लेकर के आते हैं घर पे, उसको काटते पीटते हैं और फिर तैयार करते हैं 12 बजे 1 बजे तक। तैयार करने के बाद हम अपना यहाँ पर ला के बेचते हैं अपने यहाँ पे ठेले पे लगा कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कितने भाग दौड़ करनी पड़ी, कितने अफसरों के पैर पकड़ने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या दिक्कत आई? मुझे तो पहले योजना सभी लोगों ने जब पहले तो मुझे योजना का लाभ जो है, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। मुझे मेरे संगठन जो है पट्टे व्यवसायी समिति और नगर निगम डूडा द्वारा लोग सर्वे किए, सभी लोगों को फार्म भरवाए नगर निगम, और उसके बाद मुझे 1 हफ्ते के बाद मुझे बुलाया बैंक में, और मात्र बैंक में बुलाया गया। मेरा खाता यूनियन बैंक सोनारपुरा शाखा में है। मुझे बुला करके बोला गया सर आपका लोन आया हुआ है 10,000 रुपये का, आप एक आधार कार्ड और जो नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट है और बैंक का पासबुक दे दीजिए, मैं आपका 15 मिनट में लोन सेशन कर दूंगा। तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया, उन्होंने तुरंत अपना भर दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में 10,000 रुपये आ गए। लेकिन आपको भरोसा नहीं हुआ होगा पहले तो? जी नहीं, मुझे तो लगा कि मुझे पहले से लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि 10,000 का लोन मिल रहा है आपको। अच्छा, ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी हैं? जी हाँ, बहुत पसंद लेकिन मैं करते हैं। बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है। सर आपको मैं आमंत्रित कि मैं मोमोज और कॉफी और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी। जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। मैं तो एक भी खा लूंगा जैसे सबरी ने खिलाया था श्री राम। अरविंद जी, क्या आपको पता है कि इस योजना में आप अपना ब्याज फ्री भी कर सकते हैं, ये मालूम है? जी सर। और सरकार आपको अलग से 1 साल के लिए 20,000 रुपये तक की और सहायता भी दे सकती है, पता है? हाँ। पहले तो हम अपना लोन जो है समय पे कर देते हैं। हाँ। तो समय पे उसको चुका देते हैं, तो हमें 20,000 रुपया अगला जो लोन मिलेगा, मुझे रोजगार करने में और भी मदद मिलेगी। और उसके बाद जो है कि अब तो हम लोग स्विगी से भी जुड़ गए हैं, जिससे ऑर्डर आ रहे हैं, तो ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें भी 1 हफ्ते लग जाते हैं पैसे आने में। तो अगर मेरा 20,000 रुपया आते हैं मेरे पास, तो वो ऑर्डर को कवर करने में और लोगों तक अपना देने में मुझे काफ़ी मदद मिलेगी उस 20,000 रुपया से। तो कोरोना के कारण वहां लोग भीड़ इकट्ठी होती होगी? जी नहीं, इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग के मैंने एक लगा रखा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आएंगे, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल पेमेंट करेंगे, उनको मैं अपनी तरफ से 1 मोमोज फ्री में दूंगा। अरे वाह! आपने तो बहुत बड़ा काम किया है जी, कि आपने एक समाज सेवा के लिए अपना मोमोज से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत नई खबर है जी, बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस विचार को। लेकिन लोग जो घरों में खाते होंगे वो क्या करते होंगे? जी सर। जो अपने आप बाहर यहाँ आना नहीं चाहते होंगे, लेकिन घर में ही बैठ के खाना चाहते हैं, वो क्या पैकेट करके ले जाते हैं, क्या करते हैं आप? जी हाँ, कुछ लोग तो पैकिंग करके हमारे यहाँ से भी ले जाते हैं। उसके बाद हमारी का जो है दुकान जो है स्विगी से जुड़ गई है। हाँ। ऑनलाइन वो लोग देखते हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाते, जो लोग नहीं भी जानते थे, वो स्विगी द्वारा ही मंगा लेते हैं और उनके डिलीवरी बॉय हमारे आते हैं। मैं डिजिटल तरीके से उनको चेक कर लेता हूँ, ऑर्डर आते हैं, मात्र वो खड़े होते हैं, हम लोग उनको तुरंत पैक करके दे देते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी भी करते होंगे तो?
नहीं, हम होम डिलीवरी नहीं करते हैं, स्विगी वाले से ही करवाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है और अकेला आदमी कहाँ कहाँ दौड़ेगा। अच्छा अच्छा, उनके लोग कर लेते हैं, घरों पे पहुंचा देते हैं। देखिए, ऑनलाइन डिलीवरी करके तो आप खुद को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है और आपने इस प्रकार की सेवाएं कहाँ मिलती है उसको भी अपने साथ जोड़ दिया है। तो बड़ा प्रोफेशनल वे में आपने इसको डेवलप किया है। अरविंद जी, और कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? सरकार की तरफ से कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? पहला लाभ तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हम लोग का। हाँ। दूसरा जो है, मेरे परिवार में बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड है, जो कोरोना काल में मुझे 20 किलो राशन, 1 किलो चावल फ्री अभी तक मिल रहे हैं। तीसरा जो है, 12 रुपए का हमने एक्सीडेंट जो बीमा कराया, फिर 330 रुपए का कराया। एक सबसे अच्छी जो बीमा हम लोग के लिए की गई है, श्रम योगी योजना जो है, 150 रुपए कटेगा। जो हम लोग अगर एज 60 साल हो जाती है उसमें 3000 रुपये हम लोग को मंथली मिलेगा, जो कि उस समय हम लोग के लिए जीवन दान रहेगा। चलिए अरविंद जी, ये जानकर बहुत खुशी है कि सरकार की सब योजनाएं आप तक पहुंच रही है। बनारस के सब लोगों को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। बनारस ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही अहम है। ये सावधानी आगे और भी ज्यादा रखनी है। आपका काम खूब आगे बढ़े। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी जी, नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। नमस्कार विजय बहादुर जी। प्रणाम। आपने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है? जी, पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये ले करके कारोबार में लगाए हैं। उसमें लैया, चना, मूंगफली, मटर सब ला करके दौड़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं। एक हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। और लखनऊ में तो ये लैया चना वैसे भी बहुत फेमस है, तो बिकता भी खूब है। आपके यहाँ भी भीड़ लगती होगी शाम को? जी, यहाँ मार्केट भी है। हाँ। और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं सब। हाँ। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होंगे, डेली लैया चना खाते होंगे। लैया चना ही शाम के समय, लैया चना ही ये नई पीढ़ी के बच्चे खाते हैं क्या? जी जी, पक्का? बहुत अच्छा लगता है। वरना नई पीढ़ी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का शौक हो गया है। नहीं, ज्यादातर चने नहीं खाते हैं। जो नए उम्र के बच्चे हैं तो उनको लैया, चना, मूंगफली मिला करके देते हैं, तो बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अन्य गरीब परिवारों को भी इन योजना का लाभ मिला है कि बस आप जैसे कुछ इन्हें गिने लोगों को ही मिला है? नहीं नहीं सर, जितने हमारे चौक एरिया में, चौक हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जितने हमारे नॉलेज में है, जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कह रहे भैया हमारी तरफ से भी बोल दिया, हमारे भी खाते में पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। अच्छा, तो हमारी तरफ से धन्यवाद बोल दिएगा माननीय नरेंद्र मोदी से। चलिए, आपने उनकी खबर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दे दीजिए। आप बोलिए। हाँ, मोदी जी ने आपको बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बहुत हर एक का धंधा फले फूले और परिवार में बच्चे पढ़े और सब आगे जाएं, ये मेरी तरफ से उनको जरूर कह देना। जी जी, और आपने बहुत सराहनीय काम किया है कोरोना के समय में, जो कि भारत में ऐसा संकट आया हुआ था, जो फुटपाथ पे हम लोग दुकान लगाते थे। तो जब कोरोना काल आया तो यहाँ तो 22 तारीख से लॉकडाउन होना था, यहाँ 20 तारीख से ही लखनऊ में बंद हो गया था। तो ये हुआ कि चलो 23 तारीख से मार्केट खुल जाएगी तो हम लोग फिर दुकान लगा लेंगे। तो ऐसा हुआ, फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया। तो लोगों के लिए संकट की घड़ी थी उस समय। तो आपने सबको राशन भी वितरण कराए और खाने का पैकेट भी नगर निगम द्वारा मिला, बहुत आराम रहा लोगों को। अब काम जब शुरू हो गया है तो मुझे ऐसा तो पूछना तो नहीं चाहिए, कोई मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूं, ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूं
कि कितने रुपए की आमदनी हो जाती है? हमारा तो 250 रुपये इस समय कमा लेते हैं सर। अच्छा, चलिए, एक अच्छी बात है। और विजय बहादुर जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी और आपके परिवार की इस मदद से खूब उन्नति होगी। क्वालिटी पर जिस तरह से आप ध्यान देने की बात कर रहे हैं और थोक में सामान ला करके सप्ताह भर अनेक प्रकार से आपके व्यवसाय में आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी ला रहे हैं। देखिए, हाथ में पैसा होता है तो गरीब आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी कैसे अपनी चीजों को बदलता है, ये आपने दिखाया है मुझे। और इसलिए मैं आपकी इस कौशल्य को तो बहुत बधाई देता हूं। और आपकी कमाई बहुत बढ़े, आपकी ऐसी बड़ी दुकान भी लग जाए और आपका नाम रोशन हो जाए, आपकी एक ब्रांड बन जाए, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भैया। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से अब पीएम स्वनिधि योजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। पूरे देश में था कोविड-19 के अभूतपूर्व संकट के कारण लॉकडाउन। ऐसे में पटरी दुकानदार, ठेला और रेहड़ी वालों ने संघर्ष और अनुशासन का परिचय देते हुए कई मुश्किलों के बावजूद कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। कौन सी ऐसी समस्या थी जो हम लोग को नहीं आई? सबसे बड़ी समस्या तो फुटपाथ वालों के लिए ये होती है कि पैसा है तो रोटी खा लेगा, पैसा ही नहीं तो रोटी कहाँ से खाए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी समस्या को संजीदगी से महसूस करते हुए प्रारंभ की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान पटरी दुकानदारों, रेहड़ी वालों, ठेला लगाने वालों के परिवारों के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता एवं राशन किट उपलब्ध कराई एवं शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरों में योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। साथ ही डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ये शहरी पथ विक्रेता 10,000 रुपए के ऋण की सहायता से एक बार फिर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वनिधि योजना जो चली है उसमें 10,000 रुपए का लोन मिला, तब मैंने अपनी दुकान का माल भरा। 10,000 रुपए से हमने अपना कारोबार डाल दिया। कारोबार में से हम सर कुछ मत पूछिए, इतने खुश हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अब ये शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर होते हुए एक सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त नागर निकायों में उपस्थित पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे लाखों लोगों को संबोधित कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अभी जब मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों से बात कर रहा था तो ये अनुभव किया कि सबको एक खुशी भी है और एक आश्चर्य भी है। और पहले तो नौकरी पैसे वालों को भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब आदमी, रेहड़ी ठेले वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है। बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। आप सबके चेहरों पर
ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत संतोष हो रहा है। आप सबको आपके काम के लिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए, यूपी और देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब मैं आज आप सबसे बात कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत कम पढ़ी लिखी और सामान्य गरीबी में जीने वाली हमारी बहन प्रीति कितने आत्मविश्वास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी सीख रही है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और पूरे परिवार को भी साथ लेकर के उनकी चिंता कर रही है। उसी प्रकार से जब बनारस के हमारे बंधु से मैं बात कर रहा था, अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने जो एक बात बताई वो सीखने जैसी है और मैं मानता हूं देश के पढ़े लिखे लोग सीखेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो जो खुद चीजें बनाते हैं उससे एक चीज बांट देते हैं, मुफ्त में देते हैं अगर आपने नियमों का पालन किया। देखिए कितना बड़ा एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है, इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब हम लखनऊ के अंदर विजय बहादुर जी से बात कर रहे थे, यूं तो ठेला चलाते हैं लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट मॉडल, कैसे समय को बचाते हुए काम को बढ़ाना, बहुत बारीकी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखिए यही हमारे देश की ताकत है, इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। हमारे रेहड़ी ठेले वाले साथी इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको भी जब ये गरीब के मन की भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी। हमारे इस प्रयास से गरीब के त्योहारों में भी रोशनी फैली है। ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, यूपी के सभी जिलों के जुड़ रहे स्वनिधि योजना के हजारों लाभार्थियों, सभी बैंक से जुड़े हुए महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाइयों बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, कैसे गरीब इस मुसीबत से उबरे, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। कोई गरीब भूखा न सो जाए, इसकी चिंता की।
20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई तो उसमें गरीब के हित को, उसकी रोजी रोटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और आज हमारे देश के सामान्य मानवी ने ये सिद्ध कर दिखाया कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पलटने की ताकत रखता है। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है और आज हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है। गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी, ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है। आज देश सामाजिक ताने बाने में, आत्मनिर्भर भारत में, उस अभियान में आपके योगदान को भी पहचान रहा है। साथियों, इस योजना में शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने, भाई बहनों को किस तरह की दिक्कत ना हो। शुरू में कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कागज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। एप्लीकेशन आप खुद भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और किसी कॉमन सर्विस सेंटर, नगरपालिका कार्यालय या बैंक ब्रांच में जाकर भी आवेदन अपलोड करा सकते हैं। इसका परिणाम आज ये है कि किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को, स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, लेकिन रेहड़ी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में, अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के सबसे ज्यादा आवेदन यूपी से ही आए हैं। देश में अब तक करीब 25 लाख
स्वनिधि ऋण के आवेदन मिल चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इनमें से 6.5 लाख से ज्यादा आवेदन तो अकेले यूपी से ही मिले हैं, जिससे करीब 3.25 लाख आवेदनों को मंजूरी भी दे दी गई है। मैं यूपी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी तत्परता से रेहड़ी ठेले वालों की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अब यूपी में स्वनिधि योजना के लोन एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी से भी मुक्त कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के इस मुश्किल समय में 6 लाख रेहड़ी ठेले वालों को हजारों रुपयों की आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है। इसके लिए भी मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथियों, गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी। खुद घपले घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि हमारे देश का गरीब ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए गरीब ने फिर एक बार एक सच्चाई को साबित किया है, देश के सामने अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है। आज देश में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना का लोन दिया गया है और अधिकतर अपना लोन समय से चुका भी रहे हैं। हमारे यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स भी मेहनत करके कमाई भी कर रहे हैं और किस्त भी चुका रहे हैं। ये हमारे गरीब की इच्छा शक्ति है, ये हमारे गरीब की श्रम शक्ति है, ये हमारे गरीब की ईमानदारी है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपको बैंक से, दूसरी संस्थाओं से पहले भी जानकारी मिली है। यहां भी आपको इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाना जरूरी है। हम योजना में आपके लिए ऋण आसानी से उपलब्ध है और समय से अदायगी करने पर ब्याज में 7% की छूट भी मिलेगी। और अगर आप डिजिटल लेन देन करेंगे तो 1 महीने में 100 रुपये तक कैशबैक के तौर पर वापस भी आपके खाते में जमा होगा। यानी ये दोनों चीजें करने पर एक प्रकार से आपका जो लोन है ये पूरी तरह ब्याज मुक्त हो जाएगा, ब्याज फ्री हो जाएगा। और दूसरी बार इससे भी ज्यादा का ऋण आपको स्वाभाविक रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। ये पैसा आगे आपको अपना काम बढ़ाने में, व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। साथियों, आज बैंकों के जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बैंक आज जिस तरह से आप तक खुद चल करके आ रहे हैं, ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति का इतने सालों का प्रयासों का परिणाम है। ये उन लोगों को भी जवाब है जो कहते थे कि गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने से कुछ नहीं होगा। साथियों, देश में जब गरीबों के जनधन खाते खोले थे तो कई लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े किए थे, मजाक उड़ाया था।
लेकिन आज वही जनधन खाते इतनी बड़ी आपदा में गरीब के काम आ रहे हैं, गरीब को आगे बढ़ाने में काम आ रहे हैं। आज गरीब बैंक से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ा है। इतनी बड़ी वैश्विक आपदा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पड़े हैं, उस संकट से लड़ने में, जीतने में आज हमारे देश का सामान्य मानवी बहुत आगे है। आज हमारी माताएं, बहनें गैस पर खाना बना रही है। लॉकडाउन के समय भी उन्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ा। गरीब को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। सौभाग्य योजना के कारण घर में बिजली कनेक्शन मिला है। आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज बीमा योजना का कवच भी गरीबों के पास है। गरीबों का समग्र विकास, उनके जीवन को लेकर एक समग्र प्रयास आज ये देश का संकल्प है। आज इस अवसर पर जितने रेहड़ी पटरी दुकानदार, जितने भी श्रमिक मजदूर, किसान आज जो साथ जुड़े हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश आपके व्यवसाय को, आपके कारोबार को, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। साथियों, कोरोना की तकलीफों का जिस मजबूती से आप सबने सामना किया है, जिस सावधानी से अब आप बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी इस सजगता से, इस सावधानी से देश जल्द ही इस महामारी